अब हम सब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए, बी और सी पर बैठी हैं। बताइए कि क्या वे एक सीधी रेखा में बैठी हैं। हमें बताना है कि 3 लड़कियां हैं, जिसमें एक का नाम है आसिमा जो कि ए पे है, भारती जो कि बी पे है और कैमिला जो कि सी पे बैठी हुई है। इन तीनों का निर्देशांक दिया है। हमें ये बताना है कि ये तीनों क्या एक सीधी रेखा में बैठी हैं। तो आंसर सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, यदि ए और बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी के बराबर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये तीनों एक सीधी रेखा में बैठी। कहने का मतलब ये है कि ये दूरी अगर निकाल के और ये दूरी निकाल के जोड़ दिया जाए और AC की दूरी निकाल दिया जाए, उसके अगर बराबर आता है तो ये जान लीजिए कि ये तीनों सीधी रेखा में बैठी हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यदि तीनों एक सीधी रेखा में बैठी हैं तो AB और BC का योग जो होगा वो AC के बराबर होगा। तो हम यही करने वाले हैं। पहले AB की बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC की, उसके बाद AC की। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या ये बात सत्य है या सत्य नहीं है। अगर ये बात सत्य है तो एक सीधी रेखा में बैठी हैं, अगर ये बात सत्य नहीं है तो सीधी रेखा में नहीं बैठी। चलिए हम निकालते हैं ए और बी के बीच की दूरी। हमारा फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। मुझे ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं इन दोनों में से किसी को x1 y1 और किसी को x2 और y2 मान लूंगा। चलिए मान हम रखते हैं, तो हमारा ए बी बराबर हो जाएगा x2। x2 हमारा 6 हो जाएगा, माइनस x1 जो है हमारा 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा हो जाएगा 4 माइनस y1 हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर अंडर रूट में। ये हो गया ए बी बराबर 6 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से और माइनस करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया ए बी बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट में। ये हो जाएगा ए बी बराबर 18 अंडर रूट। चल अब हम लोग जो है ए सी सॉरी बी सी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका ए बी की दूरी। मैं अब निकालने वाला हूँ बी सी के बीच की दूरी। फार्मूला हमारा वही निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। इस बार हमें बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो इस हिसाब से हमें x1 और y1 मानना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों में से इसको x1 और y1 मान ले रहा हूँ, तो इससे हमें मानना पड़ेगा x2 और y2। चलिए मान पुट करते हैं, तो हमारा BC इक्वल हो जाएगा x2 के जगह पे आ जाएगा 8 माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे आ जाएगा 6 माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये हो गया BC बराबर 8 में से अगर 6 माइनस करें तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस करेंगे तभी आएगा 2 का स्क्वायर। चलिए और ये हो जाएगा BC 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और ये दोनों ऐड करने पे आ जाएंगे BC बराबर 8। इसको अगर लिखना चाहें तो सिंप्लीफाई करके हम लोग BC बराबर 2 जा 4, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे जो है 2 का पेयर बन रहा है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब BC बराबर 2 अंडर रूट में 2 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, यहीं से इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब आपका ए बी निकल के आ सकता है 3 अंडर रूट 2, जो कि जोड़ने में आसानी होगी। चलिए अब हम लोगों को ए बी की लंबाई पता चल गई है, BC की लंबाई भी हमारे पास है। अब हम AC निकालना चाहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ जो है साइड में AC निकाल लेते हैं। तो हमको निकालना है AC। फार्मूला हमारा वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। इस हिसाब से हमें इन, अब इससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 मानेंगे
तो ये तो माना हुआ है, मैं इसको x1 और y1 मान लेता हूँ। चलिए मान पुट करते हैं, तो हमारा AC बराबर निकल के आता है x2 हमारा 8 हो जाएगा, माइनस x1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारा हो जाएगा 6 माइनस y1 हमारा हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे। चलिए ये हो गया AC बराबर 8 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 5 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा AC बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 5 का स्क्वायर 25। ये आ गया AC इक्वल 15। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2। इसको मैं लिख सकता हूँ AC बराबर 5 अंडर रूट में 2। चलिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या AB BC का योग AC के बराबर है। तो मैं इसको जो है ऐसे पड़ा रहने देता हूँ। तो इसको जो है अब हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या AB प्लस BC बराबर AC है। तो मैं A प्लस B में BC को ऐड कर दूं, मैं देखना चाहता हूँ क्या AC के बराबर आता है। तो इसमें अगर AB का मान रखूं तो AB का मान है 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस BC का मान है 2 अंडर रूट 3। ये चेक करना है मुझे AC के बराबर है कि नहीं। तो मैं यहाँ AC की वैल्यू रख सकता हूँ 5 इंटू 2। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 5, यहाँ 2 है, सॉरी 2 इंटू 2 है। इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 बराबर 5 अंडर रूट 2। हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, अतः AB प्लस BC बराबर होगा AC होगा। अगर ये है अतः, या बोल सकते हैं इसलिए जो A B तथा C हैं वे एक सीधी रेखा में बैठे हैं। या फिर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ABC समरेख। आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपका उदाहरण नंबर 3 खत्म होता है। अब हम सब उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब ये है कि मुझे x और y के बीच एक ऐसा संबंध बताना है जिसकी वजह से जो बिंदु A है या फिर बिंदु B है वो P से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब जो ये दोनों बिंदु हैं वो इससे क्या है, समदूरस्थ। अगर समदूरस्थ, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर, स्थिर है मतलब समान दूरी पे स्थित है। मतलब जो पॉइंट A है ये और जो बिंदु B है वो P से समान दूरी पर स्थित है। मतलब अगर समान दूरी पे स्थित है तो जो AP की लंबाई होगी वो BP की लंबाई के बराबर होगी। मतलब जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी है। चलिए दूरी सूत्र लगा के इसकी दूरी और इसकी दूरी निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से x और y में हमें संबंध पता चल जाएगा। चलिए तो मैं पहले A और P के बीच की दूरी निकालूंगा, तो जिसकी वजह से मुझे इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 मानना पड़ेगा और किसी को x2 y2 मानना पड़ेगा। मैं इसे x1 और y1 मान ले रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा x2 और y2। चलिए मान पुट करते हैं। तो AP के बीच की अगर निकाली जाए तो सूत्र पहले हम लोग लिखेंगे, तो सूत्र तो हमारा वही लगेगा। चलिए सूत्र हमारा होता है x2 मतलब x माइनस उसके बाद होता है x1 जो कि 7 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा हो जाएगा y माइनस उसके बाद होता है y1 हमारा 1 है तो इसका स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट में, ये हो गया AP की वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से BP की लिख देंगे। तो जब BP की बात आएगी तो इस B और P की भी जब बात आएगी तो इन दोनों में से किसी को x1 y1 मानना पड़ेगा, किसी को x2 y2। तो मैं इसको जो है x1 और y1 मान ले रहा हूँ और इसको x2 और y2 मान ले रहा हूँ। चलिए मान रखते हैं। तो सूत्र हमारा यही होता है, सूत्र होता है x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 मतलब पहले में से पहला माइनस कर देंगे तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर होता है y2 माइनस y1 मतलब लास्ट में से लास्ट वाला माइनस करेंगे, मतलब 5 माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट। दोनों साइड अंडर रूट है तो ये इसका अंडर रूट हट जाएगा
तो बचेगा आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए फार्मूला यहाँ हम लोग लगाएंगे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, इन सब में a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। हम सब जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे। चलिए इसमें अगर अप्लाई कर दें तो a स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर आ जाएगा माइनस 2ab, 2ab मतलब आपका 7 दूना 14, तो यहाँ हो जाएगा 14। इसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे तो ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर आएगा माइनस 2ab मतलब 2 × 2 और y मतलब 2y, तो इधर आ गया 2y बराबर, इधर भी वही चीज करते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर होता है माइनस 2ab करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस इधर भी 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो आएगा 10y। चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं y से y कट जाएगा क्योंकि बराबर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा जो कि बराबर है। चलिए और देख रहे हैं, ठीक है। अब देख के सॉल्व कर लेते हैं जो बचा। यहाँ बचा 49 और बचा 1, 49 और 1 मिला के हो जाएगा 50। यहाँ पहले x को लिख देते हैं, तो पहले लिख देते हैं 14x, ठीक। उसके बाद y वाला लिख देते हैं, y वाला है माइनस 2y, और उसके बाद 50 और 1 मिला, सॉरी 49 और 1 मिला देंगे हो जाएगा 50। इधर देखते हैं क्या बचा, पहले x लिख देते हैं तो माइनस 6x, उसके बाद y लिख देते हैं माइनस 10y, और यहाँ 9 बचा, यहाँ 25, दोनों जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 34। चलिए अब मुझे एक्स वाई के बीच में रिलेशन बतानी है, तो हम एक्स वाई को एक साइड में कर देंगे और अंक को एक साइड में। ऐसा करते हैं कि हम लोग इन दोनों को उधर भेज देते हैं और इस अंक को इधर भेज देते हैं। तो इधर माइनस 14x पहले से है, माइनस 2y इधर है, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6x, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10y बराबर, ये दोनों जा चुके हैं तो बचा है 34, और उधर से 50 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 50। अब देखिए 14x और 6x ये माइनस में है, ये प्लस में, तो घटेगा, 14 ज्यादा है 6 कम है, तो 14 में से 6 गया तो आपका बचेगा 6, 8 बचेगा, 8x वो भी माइनस में क्योंकि ये माइनस वाला ज्यादा है। इन दोनों टर्म को कर दिया गया। यहाँ देखते हैं माइनस 2y और 10y, तो ये माइनस में प्लस में तो घटेगा, 10 में से 2 घटेगा तो बचेगा 8 प्लस में। चलिए और इधर देखते हैं, तो इधर जो है 50 में से 34 घटेगा तो 34 6 40 16, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। चलिए अब क्या करते हैं, 8 से दोनों पक्षों में भाग दिया जा सकता है। इधर 8 से भाग देंगे तो 8 कम 8, और इधर हो जाएगा 8 कम 8, और इधर 8 से भाग देंगे 8 दूना 16। अगर मैं दोनों साइड में -1 से गुणा कर दूं तो जो ये माइनस है वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो एक्स और वाई में जो है हमारा यही रिलेशन है। हमसे पूछा था एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, तो एक्स और वाई में ये संबंध है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम सब उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूर है। मतलब हमें y अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो a और b से क्या है, समदूरस्थ है। तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो उस y अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो उसके लिए जो है x का मान 0 होता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो x के लिए x का मान होता है और y के लिए 0 होता है। कहने का मतलब अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो y का मान होगा लेकिन x का मान 0 होगा, अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि y अक्ष पे मान लेते हैं कोई बिंदु रहा होगा P, जिसका निर्देशांक आपका हो जाएगा 0, y।
क्योंकि कोई बिंदु अगर वाई अक्ष पे है तो उसके लिए एक्स का मान जो होता है 0 होता है। और उसके बाद दो बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु ए है जिसका निर्देशांक दिया है 6,5 जो पी से समदूरस्थ है, और बी भी जो है समान दूरी पे है अर्थात इसका निर्देशांक दिया -4,3। ये बिंदु और ये बिंदु पी से समदूरस्थ और ये बिंदु पी जो है वाई अक्ष पे है। तो मुझे जो है वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, अर्थात मुझे ये बिंदु बतानी है। तो इस बिंदु में एक्स का मान तो दिया है 0, मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है। तो जो है मैं इसमें वाई वाला सूत्र लगा दूंगा, ठीक है। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि ये दूरी दूरी जो है समदूरस्थ है, तो इन दोनों की दूरी को निकाल के लिख दिया जाए तो वाई ऑटोमेटिक हमें मिल सकता है। जैसे कि ए पी बराबर बी पी, ये दूरी दोनों है बराबर है। इस पे अगर मैं दूरी सूत्र लगा दूं तो अगर मैं ए पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको x1 y1 मानना पड़ेगा, इसको x2 और y2 मानना पड़ेगा। सूत्र हमारा कहता है x2 में से x1 घटाओ, मतलब 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस करना है, मतलब y - 5 का होल स्क्वायर बराबर। चलिए इधर मुझे ये अंडर रूट में रहेगा, इधर बीपी की दूरी चाहिए तो इन दोनों में से किसी को x1 y1 मानना पड़ेगा। तो मैं जो है इसको x1 और y1 मान ले रहा हूँ और मैं इसको x2 और y2 मान ले रहा हूँ। चलिए सूत्र हमारा वही लगेगा, x2 - x1 मतलब -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर आपका हो जाएगा y2 - y1, तो y2 आपका 3 है माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा जो है अंडर रूट में हो जाएगा। चलिए इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ देखेंगे कि दोनों साइड में अंडर रूट है जो कि हट जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा -6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो है अंडर रूट हट गया है और ये -4 में से -0 ऐड कर देंगे या घटा देंगे, आएगा आपका -4 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 3 - y1 का y का होल स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो -6 का स्क्वायर 36 हो। आप एक विशेष ध्यान देंगे, अगर संख्या माइनस में हो या प्लस में हो तो जो उसका स्क्वायर आता है प्लस में ही आता है। तो यहाँ -6 हो या +6 हो उसका स्क्वायर 36 ही होगा। चलिए इसमें हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। चलिए तो इसमें अगर लगा दें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -2ab, तो 2ab तो आपका हो जाएगा 10y बराबर बराबर इधर करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस इधर 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर -2ab करेंगे तो 6y। चलिए देख रहे हैं कुछ कट वट रहा है, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा और जो है हमारा कुछ कट नहीं रहा है। इधर बचा हमारा 36 और 25, अगर 36 25 दोनों ऐड कर दिया जाए तो 6 5 11 1 और 3 1, 6 5 11 1 3 2 5 1 6 61 -16, 16 नहीं है 10 है 10, हाँ 10y बराबर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 25 और -6y। अब ऐसा करते हैं, अंक को अंक की तरफ और अक्षर को अक्षर की तरफ कर देते हैं, तो इधर जो है -10y है, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा +6y। इधर है 25, 61 जब इधर आएगा तो हो जाएगा -61। अब देखिए इसमें से 6 घटेगा तो बचेगा 4y, और यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो 61 में से 25 गया आपका, तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा हाँ 5, 5 में से 2 गया 3, 36 बचेगा आपका माइनस में। अब दोनों साइड में 4 से भाग दे दीजिए, माइनस हटा दीजिए, माइनस हटेगा तो आपका बचेगा 4y बराबर 36। 4 से अगर भाग देंगे तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से अगर भाग देंगे दोनों साइड में तो ये 4 से कट जाएगा, बचेगा y, और 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, ये आपका आ गया 9। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू मिल गई है, तो मैं अब बता सकता हूँ, अतः बिंदु P का निर्देशांक 0, 9 है, अर्थात कि
इसका निर्देशांक मिल गया और इस निर्देशांक से ये पता चल रहा है कि जो है वाई अक्ष के 9वें पॉइंट पर रहेगा। इस प्रकार से आपका आंसर पूर्ण होता है। आपका जो है 5 उदाहरण थे, जो कि 5 उदाहरण खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 करेंगे।